नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज़ नेटवर्क और हमारे साथ इस समय कांग्रेस की एक सबसे बड़ी शख्सियत जो राष्ट्रीय स्तर पर नेता हैं और जो कांग्रेस से जो पंजाब के प्रभारी भी हैं और इस समय किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। करीब 40 दिन बीत चुके हैं उनके आंदोलन को और ऐसे ही किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। का कहना है, आइए उनसे सीधी बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से पिछले 40 दिन से किसान लगातार बॉर्डर पर बैठे हैं और सिर्फ उनकी एक ही आवाज़ है कि जो तीनों कानून हैं वो रद्द होने चाहिए, उसी को लेकर के कई तरह के उन्होंने ट्रैक्टर मार्च भी अभी उन्होंने 2 दिन पहले निकाला। क्या कुछ इस पर आपका कहना है सर? आज लगभग 45 दिन इस देश की कृषि और आर्थिक आज़ादी की दूसरी लड़ाई के हो गए हैं, जिसमें पूरे देश भर का किसान आंदोलित है और जगह जगह पर वो आंदोलन करके अपने स्थानों पर बैठा हुआ है। जहाँ तक बात दिल्ली और एनसीआर के आसपास की है, जहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 5 बॉर्डरों पर पिछले 45 दिनों से हमारे किसान भाइयों ने इस काले कृषि कानून को वापस लेने के लिए जो आहट करी है, जो आंदोलन किया है, जिसका नेतृत्व आम किसान कर रहे हैं, वो तारीफ़ काबिल है। उन्होंने सरकार को स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि ये जो तीनों काले कानून हैं ये कॉरपोरेट घरानों के नाम पर तैयार किए गए हैं, अंबानी और अडानी के नाम पर तैयार किए गए हैं। इससे खेती को, किसान को नुकसान होगा और नुकसान की रोकने के लिए इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह मंडी का सवाल है, हमारे यहाँ मंडी सिस्टम है, जो हमारे यहाँ बिचौलिया सिस्टम होता है, उसमें बरसों से किसान उसके द्वारा अनाज बेचता है और अपने पूरे साल भर का खर्चा उससे निकलवाता है। और बीच बीच में जब भी उसको खेती के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, वो आड़ती से पैसा लेकर के उन संसाधनों को पूरा करता है। ये बरसों से ये रिश्ते हमारी भारतीय कृषि व्यवस्था के अंदर चले आ रहे हैं। सर, कई जगह देखा गया था बीच में जब 20 दिन धरने को हुए थे, जो आंदोलन को हुए थे, तो इस तरह की आवाज़ आई थी कि खालिस्तानी बताया जा रहा था किसानों को, कहीं आतंकवादी बताया जा रहा था। तो क्या कुछ इस पर आपका कहना है, क्योंकि पॉलिटिकली कुछ ना कुछ इससे कहीं ना कहीं तो कोई बात निकलती है सर? देखिए, ये इस सरकार का शुरू से ही अड़ियल रवैया रहा है आंदोलनों के प्रति। जितने भी जनसंघर्ष पिछले 7-8 वर्षों में देश में हुए हैं, उन जनसंघर्षों पे लगातार हिंदू, मुस्लिम, आतंकवादी, पाकिस्तानी ये लेबल लगा करके उसको बदनाम करने की साजिश सरकार और तंत्र में बैठे हुए ये शासक कर रहे हैं। और इसके साथ भी यही रहा कि जब ये आंदोलन बहुत गति पकड़ गया तो उसको तोड़ने के लिए इन्होंने एक साजिश रची और इसको खालिस्तानी, चूँकि सिख दिखाई दे रहे हैं तो खालिस्तानी का नाम दो, इसमें मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं तो इसको हिंदू बनाम मुस्लिम का नाम देने की कोशिश करो, इसमें अन्य पढ़े लिखे लोग दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर दिखाई दे रहे हैं, तो इसे टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दो। इन्होंने इसको बांटने की अति कोशिश की, लेकिन इन्होंने आरएसएस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जो पाठ पढ़ा था हिंदू मुस्लिम का, उसमें शायद सिख और जाट गुजरों का कोई अध्याय नहीं था। इसलिए इनको ये नहीं पता लग पाया कि ये जो दुम छुल्ले इनके पीछे लगा रहे हो, हिंदू मुस्लिम खालिस्तानी के, इनका असर इन पे नहीं होगा। ये पार्ट भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ा नहीं था और ये पार्ट उनके उल्टा पड़ गया। बल्कि आज इस किसान आंदोलन के नाम से पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, गुज्जर, जैनी, फारसी सब एक साथ एक मंच पे आकर के एक नए भारत के रूप में खड़ा हो गए हैं और उन्होंने एक नई आर्थिक क्रांति को जन्म दे दिया है, जिसका नाम किसान आंदोलन है। सर, यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कृषि मंत्री कुछ दिन पहले का कहना है कि उनके पास कुछ जो किसान यूनियन है वो आके मिलते हैं और कहते हैं कि किसानों के हित में कानून है, तो कहीं ना कहीं ये अराजकता फैलाने का माहौल हो सकता है। देखिए, ये सरकारों का एक षड्यंत्र है और उसका ताज़ा उदाहरण ये है कि आज से 3 दिन पहले एक शिष्टमंडल उत्तर प्रदेश से आकर के कृषि मंत्री को मिला और बड़े बड़े अखबारों में और टीवी चैनलों में उसको दिखाया गया
और स्वयं कृषि मंत्री ने इसको ट्वीट किया, रेल मंत्री ने इसको ट्वीट किया और ये कहा कि ये हमें आकर के हमें मिले हैं और ये इस कानून के पक्ष में है। लेकिन जब उसकी पड़ताल की गई तो वो मात्र 6 दिन पहले वो किसान संगठन तैयार हुआ था, उसने अपना रजिस्ट्रेशन मात्र 6 दिन पहले लिया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो लोग जो लोग कल तक कहीं नहीं थे किसानों के साथ, आज वो अचानक किसान नेता बनकर के उभरे हैं और सरकार का साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन उनकी ये साजिश बेनकाब हुई है और किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। जब तक ये तीनों कानून लागू नहीं हो जाते, तीनों कानून ये काले कानून खत्म नहीं हो जाते और किसानों की बनाए हुए कानून लागू नहीं होते, तब तक किसान यहाँ से हटने को कतई भी तैयार नहीं है। चाहे उसके लिए उन्होंने अपना समय दिया है कि इसके लिए चाहे हमें 2024 तक के चुनाव का इंतज़ार करना पड़े, लेकिन दिल्ली के बॉर्डरों से हम लोग उठेंगे नहीं। उन्होंने एक 26 जनवरी को गणतंत्र के अवसर पर दिल्ली में एक ट्रैक्टर रैली का भी एक आयोजन रखा है और उनका ये कहना है कि हम लोग राजपथ से लेकर लाल किले तक ट्रैक्टर रैली निकाल के देश के साथ गणतंत्र मनाएंगे और देश को जगाएंगे कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है बल्कि ये पूरे देश की लड़ाई है। क्योंकि किसानों से खरीदा गया आलू जो 4 रुपये किलो खरीदा जाता है और उसको चिप्स बना करके पैकेट में पैक करके उसको 400 रुपये किलो बेचा जाता है। एक गोभी का फूल जिसकी कीमत 5 रुपये है उसको पैक करके 300 रुपये में बेचा जाता है। अगर ये सारा का सारा सिस्टम किसानों का कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में अगर उनके हाथ में आ गया तो ये कल इसी खेती से निकला हुआ आलू प्याज हज़ारों रुपए की कीमत में उसको कॉर्पोरेट जगत बेचेगा, जिसका विरोध नहीं हो पाएगा। इसलिए आम कंज्यूमर भी और आम देशवासी भी इससे प्रभावित होगा। इसलिए पूरे देश को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये बात बार कहने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि बार बार मोदी जी एक बात कह रहे हैं कि ये कानून जो है, बार बार वो चाहे किसी भी सभा में जाएं कि कानून किसान हित में है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये एमएसपी की बात करते हैं। ये कहते हैं हम एमएसपी पे हम आपको उससे नीचे जो न्यूनतम दर है उससे हम लोग नहीं खरीद देंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन रिटर्न में कहीं नहीं देते ये लोग। उस कानून में उसका प्रावधान कहीं नहीं रख रहे हैं कि एमएसपी को रिटर्न में दें कि हम लोग इससे नीचे नहीं जाने देंगे, इससे ऊपर किसी को खरीदने नहीं देंगे, किसानों को शोषण नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ सरकार कहती नहीं, हमने कह दिया। तो कहा तो उन्होंने बहुत कुछ। चुनाव से पहले इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा भी किया था प्रधानमंत्री ने। इन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात कही थी। किसानों को डबल इनकम की बात कही थी। इन्होंने लेबर को और अच्छे नौकरी का सपना दिखाया था। इन्होंने जितने संस्थान थे उनको आज बेच दिया है, जबकि इन्होंने कहा था ना बेचूंगा ना खरीदने किसी को खरीदने दूंगा। आज देश के जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, BSNL हो, MTNL हो, यूपी हो, UPCL हो, निफ्ट हो, चाहे एयरलाइंस हो, बैंक सेक्टर हो, होटल्स हो, ये सारे बेचने का काम इन्होंने कर दिया है। लगभग देश की बनी हुई संस्थाओं को ख़त्म करने का काम कर दिया। तो इनकी जमान पे क्या भरोसा करें? आप हमारे साथ अभी विशेष चर्चा में सुन रहे थे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय ASS के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और पंजाब के प्रभारी हैं। बहुत कुछ उन्होंने किसानों को लेकर के कहा, बहुत कुछ बातें बताई। देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ नेटवर्क।